दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है भाई साहब राहुल और मेरे साथ है गौरव। तो थोड़ी देर पहले जब ये आए थे ना इंस्टीट्यूट, तो मैं पहले ऐसे एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहा था कि यार भाई इसका नाम क्या है यार, ऐसे तो एकदम याद आया, कह रहा यस। फिर मैंने कहा भाई इसका नाम क्या है, इसको भी याद आ गया, गौरव। ठीक है, तो भाई इसने भारतीय विद्यापीठ से बीटेक करी है, इसने वाईएमसीए से बीटेक की है। इसका कैंपस हुआ था, कैंपस कौन सी कैंपस कहाँ हुआ था यार? जेमिनी सॉल्यूशंस है। और उसके बाद अभी तू कौन सी कंपनी में है? डनहम भी। ठीक है भाई, तो डाटा साइंस बेस्ड कुछ कंपनी बता रहा था ये, ठीक है, जिसको हाँ, तो भाई बढ़िया एमएनसी में है दोनों के दोनों। और मेन जो आपसे मिलवाने का क्या तात्पर्य है, आपको पता है कि भाई जीसीसी पिछले 10-12 साल से लगातार 10-12 साल से बेटे हम लोग डिप्लोमा के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तुम डिप्लोमा पे मत रुको, तुम हायर एजुकेशन के लिए जाओ। ये साक्षात एग्जाम्पल ऑन कैमरा तुम्हारे सामने है बेटे। ये भी अपने घर से इंस्टीट्यूट, हम फिलहाल स्टूडियो में खड़े हैं, इंस्टीट्यूट आए हुए थे, मैंने कहा यार मेरे बच्चों से जरूर बात करनी है। तो ऑफलाइन वाले बच्चों से तो 1-on-1 रूबरू हो जाते हैं, लेकिन जो आप जो कैमरे के बैक साइड पे देखते हैं तो उनसे हमारे पास क्या मीडियम है, हमारे पास मीडियम है भाई साहब यूट्यूब, हमारे पास मीडियम है भाई साहब इंस्टाग्राम, तो उनसे हम रूबरू होते हैं आप लोगों से। तो मैं राहुल से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अपनी आप बीती पे जाए और थोड़ा सा अपने, जब वो डिप्लोमा में था, डिप्लोमा के बाद वो ट्रांजिशन क्यों, डिप्लोमा के बाद प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करी, क्यों नहीं सरकारी नौकरी करी, क्यों वो हायर एजुकेशन की तरफ गया, और आज उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। 5 साल पहले जब मैंने इसे पढ़ाया तब वो कैसा था बेटे, अब तो ये मेरे से भी लंबा, देखो मेरी हाइट देखो छोटी हो गई है, ये मेरे से लंबा हो गया बेटे। तो आने वाले समय में ये मेरे को कार्ड देने आएगा अपनी शादी का, पता नहीं बुलाएगा ही नहीं बुलाएगा, लेकिन उन कैमरा में ही कह देता हूँ, आने वाले समय में अपनी शादी का कार्ड देने आएगा भाई। बाकी अभी इसके और भी हर एक की लाइफ में अपने अपने रोड मैप बने होते हैं, तो इसने भी वो बना रखा होगा, नहीं बना रखा होगा तो बना ही रखा होगा यार, 100% बना रखा होगा। वाईएमसी का प्रोडक्ट है, ऐसा कैसे रह सकता है, मैं भी वाईएमसी से हूँ भाई। ठीक है, चलो भाई एक बार बताया। So hello everyone, I'm Rahul. So I've joined GCC in 2016. So career और goals के regarding I would say मेरे माइंड में पहले से ही ये था कि I would pursue BTech, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आजकल हर कोई करता ही है। मतलब आई वुड से कि बीटेक भी कम ही है, अगर आप उसके आगे भी कुछ करना चाहो तो ज़रूर करो। तो इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा आई वुड से इट्स नॉट दैट मच एजुकेशन लेवल, सो आपको उसके लिए बीटेक तो करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आपको टेक्निकल ऑनशोर जॉब में भी जाना है किसी कंसल्टेंसी कंपनी में, तो बीटेक तो मस्ट लेवल है जिसपे वो थोड़ी क्वालिटी हायरिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक यार, मतलब ये दरअसल एक सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं जो आपके एकदम दिल तक जाएगी, वो ये है कि बेटे 10 लाख रुपए का पैकेज, 15 लाख रुपए का पैकेज, 20 लाख रुपए का पैकेज, या 20 से ज्यादा का अगर आप सोच रहे हैं डिप्लोमा के बाद, तो बहुत कम चांस। अब आप एक आधा एग्जांपल लेके आ जाओगे, यूट्यूब पे आ रहे वो दिखा दो, अरे सर वो देखो डिप्लोमा वाला 70 लाख रुपए कमा गया, वो देखो डिप्लोमा, अरे वो एक आधा है। डिग्री करने के बाद वो एक आधा 20 लाख वाला नहीं है। डिग्री करने के बाद मैं आपको 60 में से 10-15 बच्चे ऐसे दिखा सकता हूं जो 20 लाख पे, जो 50 लाख पे। भाई गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, मतलब बीटेक करने का थोड़ी देर पहले भाई से बात कर रहा था, तो भाई बोला कि सर डिप्लोमा का एक बच्चा बर्लिन में जाके जॉब कर रहा है, तो यार अगर उसने कंट्री चेंज करी है तो ऑब्वियसली उसका जो पैकेज है वो लाखों करोड़ों में चला गया होगा, ऐसा मेरा मानना है भाई, चला गया होगा टॉप नॉच कंपनी। ठीक है, अभी 60 बच्चे थे इसकी क्लास में। इसका ये कहना था, अभी हम जब ऑफलाइन बैच में थे तो ये कह रहा था कि कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट में इस टाइम जॉब कर रहे हैं, जिनका पैकेज जो है बेटे 50 लाख से आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक आप उनको जज कर सकते हो। लेकिन अब मैं कॉपी पेन लेके नहीं बैठा ना, ये कॉपी पेन लेके बैठा कि आप, लेकिन हाँ ये चीज आपको डिप्लोमा में 10-15 बालकों में एक साथ ऐसे देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे सर पैसे ही हर चीज नहीं होती ना, और कोई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो फाइनेंशियली पुअर होते हैं, जिनको
ना चाह के भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो डिप्लोमा के बाद नौकरी करे। अरे ये रहा एग्जांपल उसका भी भाई, इसका भी फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं था कि भाई डिप्लोमा के बाद ये अपना प्राइवेट कॉलेज जो ये तेरे को पहले तो अपने बारे में बता यार, अभी फिर मैं बताऊंगा, रेस्ट बात बताऊंगा, और पीछे स्क्रीन पे हमारा कुछ खुला हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा भाई। हाँ Hi, myself Gaurav Garg. I joined GC regarding 2017 और 16 ज्वाइन करा था बैच का। तो पॉजिटिव क्या है कि आपको प्रेशर मिलेगा ऐसे, टेस्ट दोगे आपका हो जाएगा क्लियर। रेदर देन आप बीटेक वालों से कंपेयर करोगे ना तो आपका माइंडसेट कम होता है, बट आप बना लोगे। सबसे इजी वे है बीटेक में जाने का, वो है डिप्लोमा। आप 12th बेस पे जाके देखो, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, जेई मेंस क्लियर नहीं होता। हमने भी दिया जेई मेंस, अच्छे नंबर नहीं आए, बट आए ऐसा नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट मैं ये भी ऐड ऑन करूंगा कि मेरे बैच के जो डिप्लोमा बैच के कुछ बच्चे थे जिन्होंने उस टाइम जॉब करना चाहता, अब वो उन्होंने 2 साल बाद ड्रॉप करने के बाद बीटेक ज्वाइन की, मतलब दे हैव लर्न द लेसन। उन्हें फिर वही इंडस्ट्री में 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब मिली, लेकिन वही बात है वो सफिशिएंट नहीं है, और जॉब में आपको 100% काम करना ही पड़ता है 8-10 घंटे। बिल्कुल ठीक बात है भाई ये। हाँ थोड़ी सी मेहनत कर लोगे रैंक पा लोगे, सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है। 83 रैंक आई थी मेरी, कुछ मुश्किल नहीं है। अपनी 3 चीजें पकड़ लो, रीजनिंग पकड़ लो, आईपी लिट वालों तो, और मैकेनिक्स पकड़ लो। ये तो ऐसे क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको मैकेनिक्स के, तो जो सर देते हैं वही मिलते हैं मैकेनिक्स तो। बाकी जो मैथमेटिक्स टफ होता है, बट एक बात कहूँगा बीटेक के बाद भी और टफ होएगा, तो अभी कुछ नहीं है। बीटेक में एडमिशन लोगे वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3-4 बैग वगैरह मत लाना, बस मेहनत करना। ये नहीं कि बीटेक में एडमिशन ले लिए मौजे मारने हैं, मौजे मार ली तो हो गई बीटेक। अपना तैयारी करना, अपना मतलब 1 साल जो है अपना प्रॉपर जो होता है, बैक नहीं लानी। पहले बात तो माइंड में रख लो, बैक आनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में। कुछ लोग होती बैक आती है, मैं सामने के बंदे बैक आती है, फिर ऐसा नहीं कि हमारी आती है, डिप्लोमा वालों की बीटेक वालों की भी आती है, जेई वालों की भी आती है, बट आती है। अपना आराम 75 का अपना मेंटेन करके चलो। कितनी परसेंटेज थी आपकी बीटेक मेरी में? 83 83 है मेरी। 83। आपकी कितनी है भाई? मेरी 8.3 CGPA है। तो लगभग दोनों की यार 80 के आसपास है भाई, ठीक है, परसेंटेज 80 के आसपास है दोनों की। यानी दोनों ने यहां से कुछ नहीं तो यहां से मेहनत करना सीख लिए थे। ये आईपीडीटी ऑल लीड के लिए पढ़ा था, इसकी भी बेटे हरियाणा में भी अंडर 100 रैंक थी, आईपीडीटी में भी अंडर 50 रैंक थी, इसकी भी बेटे अंडर 100 रैंक थी आईपी में। आईपी में इसको मिला भारतीय विद्यापीठ, इसको मिला वाईएमसीए, इसकी भी नौकरी लग चुकी है आज की डेट में, इसकी भी नौकरी लग चुकी है। इसकी क्लास में 60 बच्चे थे, मैंने पूछा कंप्यूटर में 60 बच्चे थे, बता कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी? इसका आंसर सुन लो एक बार। सच कहूँ तो जिन्हें जॉब चाहिए थी तो कैंपस में कंपनियां ज्यादा आती थी, बच्चे ही नहीं थे, मतलब तो आई वुड से डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। क्या बात है भाई, सोच लो, अगर आप बढ़िया कॉलेज ले लोगे, मेहनत कर लोगे अभी, तो भाई साहब तुम लोगों को वो चीज मिल रही होगी जो ये अभी गौरव जो बोल रहा था ना, आपने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। मतलब ये कहना चाह रहा था डिप्लोमा के बाद जो ये तुम्हें एंट्रियां मिल रही है ना बैक डोर से, जो सेकंड ईयर में एंट्री, लेटरल एंट्री जिसको बोलते हैं, ये किस्मत वाले हो तुम्हें जो मिल रही है भाई। नहीं तो यही अगर वाईएमसीए को मुझे जेई मेंस रैंक से लेना हो, यही डीटीयू को जब मुझे जेई मेंस रैंक से लेना हो, ये आईजीडीटीडब्ल्यू को जेई मेंस रैंक से लेना हो, तो भाई साहब बहुत टफ है, बहुत टफ है। आपके लिए कोर्ट में केस ऑलरेडी लड़ रहे हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी लेके आएंगे, एनएसयूटी भी लेके आएंगे, आईपी का मेन कैंपस को लेके आ चुके हैं। यूएसआईसीटी में इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अब वहां पे एडमिशन लेने के बाद बालक क्या कह रहे हैं, सर इन्होंने तो फीस बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया। अरे उसका सोल्यूशन है भाई आम आदमी पार्टी, क्योंकि भाई मैं यूपी हरियाणा का तो नहीं कहूंगा, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से एजुकेशन के अंदर जो स्कॉलरशिप वाला जो बेनिफिट बच्चे उठा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है भाई। ये भी यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं भाई, डिप्लोमा के बाद जॉब कर लूं क्या, डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करने में अब क्या होगा। 1,10,000 रुपए इसकी फीस थी। और इस देखो भाई साहब, ये मेरे पीछे खुला हुआ है, यहां पे आपको 852 नंबर में, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ये आपको दिख रहा होगा 852 नंबर, 852 गौरव गर्ग नाम है, बीटेक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज। ये इसका बैंक अकाउंट से तुम क्या लोगे यार, है ना, 1,10,000 रुपए, ये देख लो भाई, 1,10,700 रुपए।
पूरी की पूरी आईपी ने इसको कंप्लीट ईयर की फीस दे दी। और ये भी नहीं कि इसकी टॉप 10 में रैंक थी तब मिली है। अरे भाई साहब, मैं कहता हूं जहां चाहा है वहां रहा है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पूरे साल की फीस इसको मिल गई। हालांकि इससे अपन पूछेंगे कि यार ये जो तूने आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था, इसमें इंटरव्यू होता है, पैनल होता है, वहां पे आपको जाके इंटरव्यू, आपका शेड्यूल होता है, वहां पे जाके आप इंटरव्यू दे के आते हो। वैसे तो अगर आप मैं स्क्रॉल करोगे ना तो ऊपर नीचे आपको 11,000, 0, 17,000 दिख रहा होगा दोस्तों, 29,000, 23,000, 33,000, है ना, 0, 0। मतलब इसकी किस्मत बढ़िया थी कि इसको वहां पे पूरी फीस दिखी। अगर अभी इसने स्क्रॉल करा तो 20,000, 22,000, लेकिन इसको कितना मिला? 1,10,700। ठीक है, तो बेटे वो स्कॉलरशिप पूरी की पूरी फीस की कैसे मिली? इसने इंटरव्यू में अपनी जो फैमिली कंडीशन थी, जो ये इसके अंदर की चाह थी, वो सामने लेके आ गया भाई साहब। अब सामने वाले बंदे को अगर ये बंदा पसंद आ गया तो भाई इसको पूरी फीस माफ होगी। इसको तो वो ये भी पूछ सकते थे, बेटे लैपटॉप तो नहीं चाहिए तेरे को कोडिंग कोडिंग करने के लिए, है भाई? आप पूछ सकते थे। पूछ सकते थे। ठीक है, हाँ, तेरे को भाई तेरे को हॉस्टल तो नहीं चाहिए जो बाहर। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के बच्चे हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये स्कॉलरशिप सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को ज्यादा तक सीमित रहती है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की है ये। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ई डिस्ट्रिक्ट की ये स्कॉलरशिप के बारे में ये बताएगा। इसने अपनी पूरी बीटेक बेटे पूरी ट्यूशन फीस 0 में करी है। इसका बस जो ऊपर के खर्चे बर्चे थे 10, 20,000, 30,000 साल का खर्चा कॉलेज का, वो ये अपने आप से थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके कर लेता था बेटे। नहीं तो इसने अपने माता पिता से नहीं ली फुक्की कोड़ी भी भाई, एक चवन्नी भी माता पिता से ली नहीं है। और हो सकता है फ्रीलांसिंग में कुछ हो रहेगा, कोई काम करता हो साथ में, तो घर वालों को दे उल्टा दे। ठीक है, उसके बाद नौकरी लगी। कह रहा इसने इतनी बढ़िया बात कही, कह रहा सर जब ये रिजल्ट आया था तो मैं केदारनाथ में था। मैंने कहा भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो ईमानदारी से भाई साहब एफर्ट डालते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई? हाँ, एक बार यार आपको लग रहा होगा कैमरे में यार कुछ भी मैनिपुलेट पर कर देते हैं, ये वो ये भाई एक ऐसा बंदा है, अभी इनसे बात करी, जो बात करी वो कैमरे के सामने रख दी। भाई गलत तो नहीं कह रहा कोई? ठीक है, हाँ प्लीज देखो स्कॉलरशिप पाने में 2 चीजें होती, 2 टाइप की स्कॉलरशिप है। नहीं, बच्चों को ये बच्चे आगे बोलते हैं सर हमारा फाइनेंशियल पुअर है, ये पुअर है, हम कैसे बीटेक कर सकते हैं? बता यार इनको। देखो केजरीवाल सरकार की सबसे बेस्ट बात क्या है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी या कैटेगरी में आते हो, मुश्किल नहीं। 2 टाइप की, एक तो वो इंटरव्यू बेस्ड है, उसमें जितना अच्छा इंटरव्यू जाएगा उतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे मेरे को 1,10,000 की मिली, नेक्स्ट ईयर मुझे 98 की मिली थी, वो है मेरिट कम मीन। यहाँ पे आईपी में 2 प्रकार की होती है, कि ईडब्ल्यूएस स्कीम करके होती है, मेरिट कम मीन होती है। ईडब्ल्यूएस पर आईपी गवर्नमेंट कराती है, में पैनल बैठता है इंटरव्यू के लिए, और ईडब्ल्यूएस में 3 कैटेगरी होती है। अब दिखाएंगे सर पीडीएफ में भी। हाँ मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये कैटेगरी में देखो ऊपर है, ऊपर है। देखो हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरी है। जिनके पास दिल्ली वाले है बीपीएल कार्ड है, जिनके पास उन्हें 100% ट्यूशन फीस मिलेगी, मोटा मोटा 98,000 मिल जाएगी। 10-12,000 रुपये लगने हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बीटेक कर रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल है। सेकेंड क्या है, 2.5 लाख से कम का लो इनकम, ये भी आसानी से बन जाएगा। एसडीएम ऑफिस चले जाओ, घूस खिला दो, 500,000 रुपये हो जाता है, दिल्ली में हो। और 50% मिल जाएगी, 50% में बुरा नहीं है यार। अगर आप अच्छे कॉलेज में बीटेक कर रहे हो, स्कॉलरशिप कॉलेज वाले नहीं दे रहे, कॉलेज की पूरी फीस आ रही है, ये हमारी गवर्नमेंट दे रही है बेसिकली। और तीसरी कैटेगरी क्या है, जो 2.5 लाख से 6 लाख है, 25%। कुछ तो है ना से बढ़िया। देखो ये मैं बोलता हूँ यार, हर किसी की फैमिली अलग होती है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, अच्छी बात है, जो भी है। बट मेरी बीटेक पूरी हुई है 50-60 हज़ार की रेंज में हुई है। पहली बार मुझे मिल गई 1,10,000 रुपये, जो मेरी वो ईडब्ल्यूएस की तो मिली थी। और सेकंड थर्ड टाइम मैंने ये अप्लाई किया था कैटेगरी 1 में, तो मोटा मोटा 98 मिल जाते थे, 12-12 हज़ार रुपये, मतलब मोटा मोटा 50 हज़ार बीटेक होगी मेरी। और बीटेक जैसी चीज 50 हज़ार में करना है, बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। जब आज की डेट में एक साल में भाई 3-3 लाख रुपए, अभी आप लोग जाओगे तो एक साल में 1.5 लाख रुपए की फीस लगेगी। बेटे मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस आपसे यहाँ पे ऐड लगा के रेवेन्यू लेने का नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि गौरव जैसे 5-6 बालक जो ये सोच रहे थे कि भाई मैं तो फीस बहुत ज्यादा है, मैं तो बीटेक कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस करियर में तो यही लिखा है, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, स्कॉलरशिप जैसी
आपने चीज या नाम सुना होगा, और दिल्ली में खास तौर पे, मैं हरियाणा, यूपी, पंजाब इनके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दिल्ली के लिए खास तौर पे कह सकता हूं कि अगर बच्चे यहाँ पे अपना ईमानदारी से और उनको जेन्युइनली, अगर वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो 100% आपको ट्यूशन फीस जो है वो माफ हो रही होगी। यहाँ पे 50% और यहाँ पे 25%, मोटा मोटा 20-30 हजार 40 हजार रुपए, या जैसे भाई ने बताया पूरी 3 साल की डिग्री 50 हजार रुपए में कर लोगे, और 3 साल में 50 हजार रुपए आप खुद भी कमा सकते हो। आजकल इतनी तेज ये चीजें चल रही हैं, और तुम मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो तुम भी तो तेज होगे या नहीं होगे? ठीक है। और नहीं तो भाई देखो यार, जीसीसी में आज तक हमसे जो बच्चा जुड़ा है, ईमानदारी की बात बताता हूँ, मेहनत करना तो सिखा देते हैं भाई। मेरी यार आज शनिवार है, कल इतवार है, मंडे टू फ्राइडे वैसे बिजी, शनिवार इतवार यहाँ बिजी, दिन रात में और कोई और काम है तो लगे पड़े हैं हम भी, बच्चे हमसे सीखते हैं भाई, वो भी लगे पड़े हैं। ठीक है। मैं आज की डेट में बहुत सारे अपने ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मेरे से ज्यादा अर्निंग जो है वो कर रहे हैं भाई। बहुत बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो शख्स आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ये अगर जो इनके आगे के प्लान है, ये अगर एग्जीक्यूट कर गए तो पता नहीं क्या करेंगे भाई। हम समझ रहे हो? इन्होंने आगे क्या बोला, गौरव तूने आगे क्या बोला यार, क्या चीज चेंज नहीं हुई यहाँ पे? अब फीस बता ना उन क्या मेरा भाई। पहले जो 20,000 सारी थी, चीज, हाँ 2017 में आज ही 20,000 रुपए है। वो फैकल्टी भी अच्छी, सब अच्छा है। 20,000 बहुत अफोर्डेबल है यार। अगर आप सच बताऊं, 12th करके देखते हैं, आकाश जाते, फिर जी जाते, 1.5-2 लाख, 2.5 लाख सीधा फेंकते हैं एक साल का। लोग देते हैं, सही बात है। और देने वाले बहुत हैं। बहुत देते हैं अब तो। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बीटेक कर पाए। और हम हर बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। क्यों बोलते हैं भाई? आपके सामने एक चीज आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, जितने ऑप्शन मैक्सिमम खुल जाएंगे उतना बढ़िया होगा। मैं चाहूंगा कि अब मैं ना बोल के राहुल जो है जूनियर को अपने जाते जाते 2-4 बातें बोले, और 2-4 बातें जूनियर के जो टिप्स मान ले यार, या क्या डू नोट है, जो फाइनल ईयर डिप्लोमा में उनके लिए क्या टिप्स है, जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए क्या टिप्स है, प्लीज। जाते जाते मैं यही टिप्स दूंगा कि अगर आपको बीटेक जरूर परस्यू करनी चाहिए, वेदर आप कोचिंग लो या फिर कुछ लो, उसके लिए आप सीरियस हो जाओ। नहीं, क्योंकि आप इनको ये तो बता सकते हो ना, 2017 में जो आपका ब्रेन था और 2022 में ये जो 5 साल का ट्रांजिशन फेज है, इसमें कितना चेंज आया है, वो तो आप इनके सामने रख ही सकते हो यार कि मैं 2017 में कैसा था, वो तुम ऐसे ही होगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांजिशन फेज यही था कि अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़ जाओगे तो अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तो आप जरूर ग्रो करोगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना ग्रो करते हो, कितना कंपिटिटिव नेचर है आपका। 10-20% कुछ ना कुछ तो आप जरूर ग्रो करोगे, जो कि मैं भी हुआ। सही बोल। एक कॉर्पोरेट लाइफ होती है ना, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होती है। हमारी जो आम जिंदगी सरल लाइफ होती है, वो जीने का जब मौका मिले ना, तब अलग ही मजा आता है। जैसे मैं टीसीएस में हूँ करंटली, तो वहाँ की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है कि हम लोग आते हैं, हमारा मतलब मैनेजर लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, और टाइमिंग वगैरह बहुत डिफरेंस है यार। अभी जो ज़िंदगी जी रहे हो और जब कमाओगे वो अलग ज़िंदगी है। तब आप खर्च करोगे, तब आपका भाई क्या होता है, गोवा जाना है, नहीं है पैसे नहीं है, तब ऐसा है कि पैसे आ जाएंगे, आप कमाओगे तो उड़ाओगे, सीधी बात है। और बात रही स्कॉलरशिप की यार, टू बी फ्रैंक, edc.com करके वेबसाइट है केजरीवाल की, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। 3 कैटेगरी आती, कैटेगरी दिखा दिया। बीपीएल कार्ड नहीं है तो कोई हो नहीं सकता। बाकी अगर आप 2.5 लाख की कम तो आप इनकम दिखा सकते हो अपने घर वालों की, ये मैं कह सकता हूँ। 6 लाख की कम की तो दिखा सकते हो, 2.5 नहीं तो। दिखाने का तरीका कुछ नहीं है यार, आपको ही पता है, आप भारत में हो, गोश्त खिलाओ सब हो जाता है। सच सही में बात, बिल्कुल ठीक बात है। गोश्त खिला दो, क्या पता चल रहा है यार, क्या नहीं यार ऐसा वो ये मजाक कर रहा है भाई, मैं मतलब ये कह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है कि 100% अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में हो तो आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मजाक कर देता है बीच बीच में भाई, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि भाई हर चीज साफ सुथरे तरीके से हो, आप भी साफ सुथरे तरीके से चलें, तो बात बढ़िया है। ठीक है। इसी के साथ मैं ये जरूर बोलूंगा भाई, जो जूनियर बच्चे हैं जो अभी डिप्लोमा में हैं फाइनल ईयर में, उसके लिए क्या है कि उनको लीड की तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो भी बता दो भाई। यार एक बात बताओ, डिप्लोमा खत्म कर ली, जॉब करोगे वही, एक होता है ग्रेजुएशन, वो मस्ट है लाइफ में, उसके बिना लाइफ अधूरी रह जाएगी एक।
एक होता है ना पढ़ाई कर, काश पढ़ाई पूरी कर ली होती, बीटेक उसी का पार्ट है। बीटेक अब वो कहेंगे सर बीटेक करने की जरूरत थोड़ी ना, नीट के लिए तैयारी करनी है, बीटेक तो आजकल जगह जगह लगे पड़े हैं, 40,000 रुपए दो बीटेक कर लो, देखो 4,000 यार, रुपए दो बीटेक कर लो। एक बात हाँ। बताता हूँ, एक अच्छी जगह से बीटेक करना तुम्हारा अलग होता है। बीटेक अर्निंग सोर्स है इंस्टीट्यूट का, ऐसा नहीं है। हरियाणा में बहुत कॉलेज ऐसे खुले हुए हैं, एडमिशन फ्री में दे देंगे, 50,000 रुपये फी दे दो, 60,000 फी दे दो, क्योंकि उनका इनकम सोर्स है वो। अच्छी से बीटेक करने का मतलब क्या है, आईआईटी से बीटेक करना अलग रुतबा है। जैसे आईपी की बात करी जाए तो टू बी फ्रैंक 5 ही कॉलेज फेमस है, 4 5। ये मेन कैंपस हो गया यूसिट, और ये जो हो गया मेरा विद्यापीठ अग्रसेन और सूरजमल। यहाँ से बीटेक करूंगे तो अलग बातचीत होती है। एक होता है ना, अरे विद्यापीठ का लड़का है, टैलेंटेड लड़का होगा, एक मन में आता है। जैसे मैं पीछे गए, मैं विद्यापीठ से हूँ, बंदे के माइंड में अलग चीज है कि टैलेंटेड लड़का है, ये नहीं पता कितने नंबर आए कितने है, वो होता है। वाईएमसी का लड़का है, आता है डीटीयू का लड़का है, डीटीयू नाम ही काफी है यार। हाँ एनएसयूटी का लड़का नाम ही काफी है भाई, सही कह आईआईटी रहे हैं। काफी है, आईआईटी से पढ़ा है बस काफी है, चाहे उस पढ़े में कोटे से आया है कैसे आया है फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो यानी तू कह रहा है कि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए, तैयारी कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। एक बात selection हो ना हो। बताता हूँ, लोग पैसा देके घूस लेके एडमिशन लेते हैं, नहीं मिलता। मतलब 15-15 लाख रुपए देके विद्यापीठ में एडमिशन मिलता है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना 15-15 लाख। हमारे में तो ये अपॉर्चुनिटी है मैनेजमेंट यार। सीट की बात कर रहा है। हाँ, आपको महाराजा अग्रसेन में भी ऑन कैमरा मैंने बोल रखा है यार, 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, पूरी पूरी सीटें, मैनेजमेंट की सीटें वो बंदा- आती है बेटे, ठीक है। लेकिन जो बंदे की डिप्लोमा की मतलब डिग्री की 1 साल की फीस देने में दिक्कत है, वो डोनेशन से थोड़ा सीट लेगा। वो तो यार मेहनत करके सीट लेगा, और मेहनत करने का टाइम यही है, मेहनत करने का टाइम यही है। जाओ ना, कुछ नहीं है, आपको leadcoaching.com खोलना है, वहां पे एडमिशन में जाना है, ऑफलाइन बैच पसंद है ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, रिकॉर्डेड पसंद है रिकॉर्डेड। मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूंगा। बाकी ये दोनों ने जीवन जी लिया, डिग्री कर ली, नौकरियां कर रहे हैं, उसके बाद अपन इनसे बातचीत कर रहे हैं, और कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने इनकी जेबों में कोई पैसा नहीं डाला है कि भाई तू ये बोल दियो, है ना, अरे डाला तो बता दियो। सर को जरूरत क्या है यार, सर क्या वैसे इतने एलुमनी बैठे, एलुमनी सही बात सर ने है। कितने को पढ़ाया पता नहीं, कितने कहाँ कहाँ पहुंच गए पता नहीं, सर को खुद ही नहीं पता का। सही बात है। रोज हर बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 150-200 बच्चे पढ़ जाते होंगे, कोई कहाँ होगा कहाँ होगा। वो तो हम बाई चांस मिलने आ गए सर से, तो सर ने कहा चलो बच्चों को गाइड कर लो कुछ, तो हम गाइड कर रहे हैं। बाकी स्कॉलरशिप की बात नहीं, तो वो सच्चाई बात है, हर कोई अफोर्ड फीस नहीं करता, मैं भी नहीं कर सकता था अफोर्ड। वो बात अलग है भाई, दे देते 3 लाख रुपए उधार लेकिन देते, जैसे भी दे देते, बट मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई, बेटर है ना यार, अच्छी बात है ना, से बढ़िया कुछ मिल तो रहा है। सही बात, बिल्कुल ठीक। मेरी जेब से कुछ नहीं गया ना, मेरी जेब से एक बार नहीं गया, चाहे बिजली माफ है, हमारी जेब से तो कुछ नहीं आ रहा ना, चाहे बिजली फ्री आ रही हो या लेडीज के लिए टिकट माफ है, तो ले रही जो टिकट अच्छी बात है, लेडीज जो नहीं ले रही बढ़िया है, सही बात है। अफोर्ड करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है। केजरीवाल ने बोला है लड़कियों को, अगर तुम टिकट ले सकते हो तो ले लो, जबरदस्ती नहीं है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि बिजली का, अगर बिजली का तुम दे सकते हो तो हम ये नहीं आपको कहना चाह रहे, ठीक है, हम लेकिन ये कह रहे हैं कि ये ऐसी गवर्नमेंट है जो बच्चों के वेलफेयर के लिए सोच रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ दिल्ली स्कूल एजुकेशन को ही देख लो। हाँ, स्कूल एजुकेशन को देख लो। आप बताओ ना, आप स्कूल एजुकेशन ही अभी मेन तो यार मुद्दा है, डिप्लोमा के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनको ये भैया क्या बोलना चाह रहा है। और भाई साहब, इस वीडियो के नीचे तुम्हारा कोई डाउट रह गया हो कि नीचे लिखना राहुल भैया बता दो, नीचे लिखना गौरव भैया बता दो। ये जब फ्री होंगे वीडियो में, अगर आपने कुछ पूछा होगा ये खुद जवाब देंगे, मैं कमिटमेंट ले रहा हूँ इनसे ऑन कैमरा, ठीक है भाई? हाँ प्लीज। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि बीटेक अच्छे कॉलेज से सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एज ए सेट कि अगर आप कॉम्पिटिटिव नेचर में पढ़ोगे तो सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, और अच्छे कॉलेज से कर लोगे, बेशक आपके कहीं से बैंक लोन भी ले लोगे। मतलब मेरी क्लास में बच्चे थे ऐसे, आई थिंक एक बच्चे ने तो अपने इंटर्नशिप से ही बैंक लोन चुका दिया था। मतलब इकट्ठा कर लिया था। हाँ, 6 महीने की जो इंटर्नशिप से ही बैंक लोन चुका दिया था। क्या बात, 3 लाख। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो भाई मैं इन दोनों की जो लिंक्डइन आईडी है वो भी इस वीडियो के नीचे आपको डाल दूंगा, आप इन दोनों भाइयों को मतलब उस वे में भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा के कुछ भाई जो पूछना चाहते हैं कि भैया आजकल क्या स्किल पे क्या काम करें, ये करें वैसे करें, तो वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं इनकी लिंक्डइन आईडी भी आपको नीचे दूंगा, आप इनको दोनों को फॉलो कर सकते हैं। और मुझे लगता है डिप्लोमा के बहुत सारे बालकों को जो जेन्युइनली इनसे डाउट पूछेंगे फ्यूचर करियर से लेके,
तो ये एकदम जेन्युइनली आपको बता रहे होंगे। बेशक आप कैमरे के पीछे से कभी भी किसी भी वे में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक्डइन आईडी डालूंगा। थैंक यू सो मच भाई, तुम दोनों को तहे दिल से धन्यवाद, तुम दोनों ने टाइम निकाला। बस एक छोटी सी एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो। जब 2016 से 17 में तुम पढ़ रहे थे, तो कौन सी ऐसी मेमोरी तेरे दिमाग में आती है जो तेरे को आज भी याद है, 5 साल बाद भी, जब तू नौकरी कर रहा है, बीटेक तूने कर ली, लाखों रुपए तू कमा रहा है? हाँ, गुंजाल सर की मोटिवेशन सच में। ये तो यार मैंने इसे बोल दिया था। थैंक यू। हाँ, मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, बेस्ट थिंग अबाउट इस कि आप चाहो ना टीचर बदल सकते हो अपना, और पसंद नहीं आ रहा टीचर, 3-4 लोग बोलेंगे मुंजा सर टीचर बदल देंगे तुरंत ही, सोचेंगे नहीं आया पसंद, कोई नहीं टीचर नहीं आएगा। इस कोचिंग सबसे बेस्ट पार्ट है ये, कहीं और कोचिंग में नहीं मिलेगा ये पार्ट। क्या बात। बदल देते थे टीचर, याद है सर? बिल्कुल 3-4 बार है वो एकलव्य स्टाइल यार। हाँ, टीचर बदल, बच्चों को अपना गुरु अपने आप चुनने का राइट है। टीचर की कमी नहीं है, बस आपको पसंद आना चाहिए। और सेकंड थिंग क्या है, लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो एक फ्रेंडशिप जोन तो बनता ही है यार। हम लोग क्या थे, हम डोसा खाते थे साथ में, मुंजा सर की क्लास खत्म होने के बाद जाते थे क्लास में, एक रहता था यार, 2 दिन हफ्ते के आराम से बढ़िया बीतते थे। बाकी बात रही टेस्ट वगैरह देते रहो अपना रेगुलर। पैनिक होता था कि डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ ये लेटल एंट्री की पढ़ाई कैसे होगी। बच्चों को ये क्वेश्चन है कि डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ, और आपको यकीन नहीं होगा भाई साहब, मैंने एक वीडियो में बोला था, अभिषेक आया था यहाँ पे, वो आई एम के लिए, कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाता है, सैटरडे संडे कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो कैसे मैनेज करता होगा? वो कह रहा है मेरे को आदत ही यहीं से लगी थी, जब मैंने डिप्लोमा और अपनी कोचिंग को मैनेज करा तो आगे लग रहा था डिग्री और मैं कैट के लिए भी मैनेज कर लूंगा। सच बताओ, मैनेज करना आसान काम है। बाकी सच बताओ, डिप्लोमा की पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, बीटेक थोड़ी और मुश्किल होगी। जितना लाइफ में आगे बढ़ोगे मुश्किल होगी, हर्डल्स होगी, फिर जॉब पाने में दिक्कत बहुत है। जिसकी लाइफ में मुश्किल नहीं है, लाइफ क्या है? वही है, बट मुश्किल निकल जाती है। अभी फोकस करो पेपर निकालने में, फिर फोकस करना पेपर कौन सा कॉलेज लेना है, फिर फोकस करना कि कौन सी हमारी कंपनी चूज करनी है। लाइफ में फोकस बदलते रहेंगे, फिर आगे आगे फ्यूचर में क्या करना है हमें। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि एक छत तक जाना है, वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं। आज पहला स्टेप लिया तो वो पहला हडल हो गया, एक सीढ़ी के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हमें जाना तो छत तक है, और सीढ़ी हर बार चढ़नी है, हर सीढ़ी चढ़नी है। डिप्लोमा के साथ लीड की तैयारी करनी है, उसके बाद बीटेक करनी है तो बीटेक के साथ गेट की, कैट की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, तरह तरह के रास्ते आएंगे, तब वो करना होगा। ठीक है, कोई बंदा भाई साहब कोडिंग के लिए पढ़ रहा होगा, ये बंदा भाई साहब जीआरई के लिए पढ़ रहा हो, मे भी ये बंदा भाई साहब कुछ और के लिए पढ़ रहा हो, मे भी, जो अभी ऑन कैमरा थोड़ा ना बताएं। लेकिन ये आज की डेट में अपने घर वालों के लिए इंडिपेंडेंट है, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे होंगे, अपने घर वालों को जो ये चीजें कर, मतलब मेरे को जैसे इसने बताया था, जो जीसीसी के बच्चे वाईएमसी में जाते हैं, जो जीसीसी के बच्चे भारतीय विद्यापीठ में जाते हैं, तो उनके सीनियर से वहां पे बातचीत भी मिलती है यार, तुम्हें ये भी मिलती है, बिल्कुल मिली होगी, तुम्हें भी मिली होगी, फिर आगे तेरे को जूनियर से भी मिली होगी। सोसाइटी होती है हमारे यहाँ पे, हाँ, जैसे हर चीज की सोसाइटी, रोबोटिक सोसाइटी, एआई सोसाइटी, हाँ, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। अभी बस ध्यान नहीं दो पेपर निकालने के लिए। पेपर निकालना मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूँ। अगर आप पास देखोगे जेईई मेंस से, वो 100 है ना, तो 10 भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, तुम्हारे लिए तो बहुत इस अच्छा वीडियो मौका का है। भाई साहब थंबनेल में सॉरी थंबनेल में ये लिखा हुआ है, जहां चाहे वहां रहा है। तो डिप्लोमा वालों, अगर आप चाहोगे तो आप बीटेक कर सकते हो। साक्षात एग्जांपल आपके सामने गौरव गर्ग खड़ा है, साक्षात एग्जांपल आपके सामने राहुल खड़ा है। राहुल ने हरियाणा के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक परस्यू करी है। राहुल आगे जो भी करेगा वो बढ़िया करेगा, हमारी शुभकामनाएं। राहुल गौरव दोनों के साथ हैं, दोनों बहुत बढ़िया बालक हैं यार। ठीक है, निस्वार्थ भावना से हमारे पास जुड़े थे, निस्वार्थ भावना से कैमरे के सामने है, निस्वार्थ भावना के सामने हम आपके साथ हैं। ठीक है, बस आपको ये बात बोलना चाहता हूं भाई, माता पिता का आशीर्वाद लेना सबसे जरूरी होता है, वो लेते रहे। पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने में, समझने में। नेगेटिव तो हर जगह है भाई, कोई उसकी टांग खींच देगा, कोई राहुल की टांग खींच देगा, कोई गौरव की टांग खींच देगा, वो हर जगह है भाई। पॉजिटिव निकालो चीजों में से। मेरे को नहीं लगता ये कितने मिनट की वीडियो, इतने मिनट तुम देखोगे कि नहीं देखोगे। अगर तुमने 29 मिनट तक ये वीडियो देखी तो जय माता दी लिखोगे, बोलोगे नीचे हाँ जी गुरुजी, हम अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं। जाते जाते इस वीडियो में इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना